तो चेंज होने में टाइम लगेगा भैया। तुम कहते हो नहीं कोई ताबीज बांध दो आज है चेंज हो जाए, वो ताबीज नहीं है मेरे पास। वो बाबा मसान के पास है, दैनिक जागरण में उनका ऐड निकलता है 24 घंटे में नौकरी, सौतन, मनचाहा प्यार। ये सब वही करा सकते हैं। ये भैया हम लोगों से ना हो पाएगा, तो तुम उनसे कांटेक्ट कर लो और सस्ते में नहीं पड़ जाओगे। 3-4-5 हज़ार लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, बना के दे देंगे, घूमो। तो लड़के लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पागल हैं सब। मोदी जी ताबीज पहनने का यहां तक पहुंचे, मेहनत किया है, लड़ा है वो आदमी, रोया होगा, लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, हंसा होगा, गाली दिया होगा, मिलने से मना कर दिया होगा, लेकिन वो आदमी अपने से नहीं हारा होगा। 2014 में बिना सांसद हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अचीवमेंट है सर। गाली देना कौन सी बड़ी बात है कि हम मोदी जी को गाली देते हैं? गाली, तुम तो आसमान पे थूक रहे हो, मोदी जी को गाली देना थोड़ी बड़ी बात है। अपोजिशन का मतलब ये थोड़ी आप गाली देंगे किसी को। कितना रोया होगा वो आदमी, अकेले रहा होगा, कोई दोस्त नहीं, बीवी के साथ रहे ही नहीं, बिना पाल। यहां लोगों की जिंदगी बीत जाती पार्षदी का टिकट मांगते मांगते। 20-20 साल से पार्टी में है, प्रधानी का टिकट नहीं मिल रहा है, बिना सांसद बने प्राइम मिनिस्टर। 2019 में लोग हार जाएंगे हार जाएंगे, फिर आया 24 में कह रहा आपकी बार 400 पार। कॉन्फिडेंस है और ईवीएम है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये उनके विरोधी कहते हैं, मैं काहे कहूंगा भैया। मैंने कहा कॉन्फिडेंस है, उनके विरोधी कहते हैं कि ईवीएम भी है। इटरनली विक्टोरियस मोदी। जब तक ईवीएम रहेगी मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। और ईवीएम के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? सारे तो चोर बदमाश हैं, अरबों रुपया है, ईडी बैठा देगा। 30-30, 40-40 साल पहले सबके घर में साइकिल थी, आज सब हवाई जहाज खरीद के रखे हुए हैं, बैठा दे। स्पीकिंग वेरी मच स्पीकिंग, हाँ हाँ, निकाल के लाओ पैसा कहां से आया। ममता बनर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, लेडी डेयरी का ईमानदार है, उसके पास कुछ है ही नहीं, साड़ी वाड़ी छोड़ के बेचारी सज्जन महिला है, तो उनके खिलाफ ईडी नहीं बैठाई जा सकती थी, तो बंगाल दे दिया, बंगाल ले। क्योंकि अगर वो बंगाल हार जाती तो ईवीएम पे क्वेश्चन उठ जाता। तभी तो बीजेपी के लीडरों कॉन्फिडेंस देखो कि सरकार तो हमारी आ रही है। कल मैं आदमी से पूछा, मैंने कहा भैया सरकार किसकी आ रही है? अवध भाई 300+। उस बंदे ने मुझसे आज तक जो भी कहा कभी गलत नहीं निकला। ऐसा नहीं कि झूठ बोलने वाला बंदा है, कहा 300+ आ रही है, 300+। और जितने लोग पार्टी छोड़ गए हैं इनको दुबई भेजा जाएगा मरुस्थल में ऊंट चराने के लिए। यार मैंने कहा यार भैया हमें माफ कर दो, हम क्लास लेने जा रहे हैं। एक बार एमवे वाले हमको ले गए, हमारे एक दोस्त है एमवे में, तो 15-20 साल पहले वो ले गए, अवध बहुत बढ़िया है। तो स्क्रीन लगाते थे बड़ी वाली, तो बताया कि आपको जीवन में कुछ नहीं करना, आप 5 साल काम कर लीजिए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो हमने उनसे कहा कि यार ये हमारी जगह नहीं है, क्योंकि हमको तो जीवन भर खुराफात करना है, हमारा तो सेट है। अरे नहीं बैठो यार बैठो। तो फिर उन्होंने एक बड़ा सा मकान दिखाया, बोला ये किसको चाहिए, तो सबने हाथ उठाया। अरे हमने कहा क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो यार, कौन मकान बना करेगा। क्रूज दिखाया, उन्होंने कहा कि ये किसको चाहिए, फिर सबने हाथ उठाया। फिर दिखाया बड़ा सारा पैसा बिखरा हुआ, फिर उन्होंने आप पूछा ये किसको चाहिए, फिर मैंने हाथ उठाया भैया हमको चाहिए। मोदी जी पागल है, इतना मेहनत किए, वो भी हम ज्वाइन कर लेते। वो भी हम ज्वाइन कर लेते।
5 साल बाद 10 लाख रुपए महीना आता, पड़े रहते। एमवे ज्वाइन करना बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए ज्वाइन करना कि मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है, ये बुरा है। कोई काम करना बुरा नहीं है। जैसे सीधी सी बात है, जब कोई हिंदू मुस्लिम धर्म के से लेकर विरोध करता है तो मुसलमानों को इसलिए बुरा लगता है कि तुम हमारी बुराई दिखाकर हमारे धर्म का विरोध कर रहे हो। जैसे मान लो मुसलमान है और ये अपनी कुरीति का विरोध करते हैं तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं करूंगा तो लगेगा, क्योंकि कुरीति के बहाने उनको लगता है कि मैं इस्लाम पर ही प्रहार कर रहा हूं। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, वो हिंदू धर्म की कुरीतियों पर चर्चा करते हैं, इस्लाम पे नहीं करते। अच्छी बात है। जैसे मोदी जी ने ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, बहुत अच्छा काम किया था भाई साहब, काम में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर वो 100 मौलानाओं को, उलेमा को बुलाकर और उनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते कि ये कह रही है निसार इधर जी, ये निसार के डेलीगेशन ने इन्होंने कहा तो हमने किया, तो ज्यादा अच्छा होता। हमसे क्या मतलब, निसार निसार बोलो जरा, नहीं हमारी औरतें बहुत परेशान। अब एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, मोदी के ऊपर उतने वैसे ही लोग शंका करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, उसमें से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो काम भले ही अच्छा है, लेकिन उसको अच्छे के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, उसको इस्लाम पर हमले के दृष्टिकोण से ही देखा गया। ऐसा नहीं कि पहले सारे मुसलमान इस देश के मर्सिडीज पे चलते थे कि मोदी ने आके सबको बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं। तो 2014 से पहले मर्सिडीज पे चलते थे। नहीं, आरएसएस की वजह से मुसलमान बर्बाद हुआ, आरएसएस की वजह से 1206 से 1707 मुसलमान शासक रहा इस देश में। 1858 से 1947 तक अंग्रेजों ने मुसलमानों की ही बात मानी। 1950 से 2014 तक प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही। किसी की हिम्मत थी मुसलमानों कुछ कह दे? इस 7 साल में मुसलमान भिखमंगा हो गया और हिंदू सब अरबपति हो गए।